महत्व है। और ख़ास करके अगर जो छठ व्रती माताएं हैं तो उनको गंगा स्नान करवाना या बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं और यह भनपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को, यानी कि कई ग्रामीणों को, कई पंचायत के ग्रामीणों को गंगा स्नान करवाने के लिए यहाँ पर गंगा जी के निकट यानी कि मराची आए हुए हैं हथदा में, और सिमरिया घाट पर इन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर से व्यवस्था कर गंगा स्नान करवाया। तो इनसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं और इनके साथ कई इनके साथी हैं मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। नेताजी, आपने जो गंगा स्नान का जो निर्णय लिया कि खास करके कार्तिक माह में इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है, तो क्या प्रेरणा क्या था, क्या सोच था आपका? हमारा सोच है कि पूरे पंचायत का ये जो गंगा स्नान करवाते हैं छठ व्रत का, एक मेरे पास में दिल में उमंग आया कि कम से कम ये अथी में छठ पुण्य का कार्य है। इस लेकर टोटल जितना भनपुरा पंचायत के छठ व्रती हैं अलावा और लोगों को 11-12 को बड़ा बस 15-20 को छोटा गाड़ी लेकर सबको गंगा स्नान करवावें, यह मेरा मन में जगा। और 8 साल से यह कार्य को मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। तो इसमें तो बहुत सारा मतलब कि कितना होता है कि गरीब वर्ग के हैं, उनको गंगा स्नान करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कितना बहुत सारा खर्च होता है, सक्षम नहीं रहते इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सब गरीब गुरुआ सबको मतलब कि एक एक घर के चलाकर गंगा स्नान तक लाते हैं। गंगा स्नान में जैसे कोई प्रसाद चूड़ा दही खिलवाकर फिर इनको वापस घर तक लौटाते हैं। ये मेरा कार्य 8वां साल चल रहा है। लगातार इतना श्रद्धा है, चलता रहेगा ही। जी। हाँ, सब छठ व्रतियों का आशीर्वाद से मैं 2 बार पैक्स जीत चुके हैं, तीसरा बार फिर अथी में है। उन लोग का आशीर्वाद होगा, मिलते रहेगा, काम होते रहेगा। छठ माता के कृपा श्रद्धालुओं का हम गंगा स्नान पैक्स अध्यक्ष आप थे, तो आप तो बहुत किसानों के हित में बहुत सारा काम किए, चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार क्या निर्णय लिए हैं? अगर जो आप जीतते हैं फिर से मौका मिलता है, तो किसान का जहाँ तक मेरा सुविधा होगा वहाँ तक देंगे। एक एक धान करके खरीदेंगे, किसान का फसल बीमा करवावेंगे, जो बचा खुचा काम है गोदाम का वह बनावेंगे, उसना मिल खोलने का प्लान है। ये सब सारा कार्य जो बचा हुआ इस पंचवर्षीय योजना में करेंगे। छठ पूजा निकट है, यानी कि कुछ दिन में सोमवार के बाद से शुरू हो जाएगा। आपके आसपास में जो गंगा मतलब जो छठ व्रती माता का जो घाट है जहाँ पर अर्घ्य पड़ेगा, तो वहाँ का भी कुछ व्यवस्था? हाँ, वहाँ भी जैसे कोई लड़का बच्चा मिलकर उसको बराबर करके यहाँ वहीं जैसे कोई छठ माई का जैसे कोई अथी बना के मतलब कि छठ साफ सफाई का कार्य भी व्यवस्था चल रहा है। गेट बनाकर जैसे उसको भी अथी किया जा रहा है। कोई गरीब घर के रहते हैं, छठ पूजा ठान लेते हैं कि करना है, समाज के सहयोग से, बल्कि होता है कि अब हमसे नहीं जुट रहा लेकिन फिर भी हम श्रद्धा है कि उस आदमी को हम सहयोग करते हैं, देते हैं, हमेशा तैयार हैं। अगर जो आप छठ करते हैं, छठ माई का पूजा करते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ कमी है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो नेताजी इनसे मिल सकते हैं, राजेंद्र बाबू से मिल सकते हैं आप। छठ व्रत में जो कमी रहेगा, जो आपको प्रसाद का कमी रहेगा, जो सुविधा का कमी रहेगा, वो पूरा करेंगे, ये खुद कह रहे हैं। तो लगातार आप करेंगे, प्रेरणा आपको मतलब छठ माई का आशीर्वाद मिले ना। मिला। देखिए, युवा नेता हमारे साथ हैं, ये भी समाज सेवी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा राजीव रंजन मुन्नी नाम हुआ है। जी। हम जदयू प्रखंड अध्यक्ष हलसी से हैं। हलसी से? हाँ, साथ ही ये हमारे चचा हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ है। और ये हिंदू धर्म में, और इसको जो मनाते हैं तो पहले गंगा स्नान करके उसके बाद इसको पारंपरिक रूप से जो होता है इसको मनाते थे। तो पहले के लोग, बहुत लोग ऐसा होते थे कि गरीब गुरुआ लोग जो है उनको आने जाने का सुविधा, कहीं इधर उधर जाने में बहुत परेशानी होता था, बहुत लोगों के पास अर्थ का कमी होता था। बिल्कुल। लेकिन इनके पास आस्था जगह, पहली बार इनको पंचायत के लोग ने मदद कर इनको पैक्स अध्यक्ष बनाया। फिर इनको पंचायत के लोग कहने नहीं गया,
इनका अपना आस्था हुआ, यहाँ शुरुआत किया। शुरुआत करते समय ये 1-2 गाड़ी से शुरू किए थे गांव से, फिर लगा कि नहीं गांव के लोग जाएगा तो फिर पंचायत के लोग नहीं जाएगा, तो इसको पंचायत लेवल पर भी इन्होंने काम करने का काम किया। इसके लिए यहाँ पंचायत के लोगों ने इनका भरपूर सहयोग आशीर्वाद भी दिए और माता का भी आशीर्वाद इनको मिल रहा है। और ये लगातार जो है दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी भी करते गए हैं। आज अगले साल आए थे, अगला साल से इस बार यहाँ जो नहीं कुछ तो जितना आए थे उससे 1.5 गुना इस बार लोग इनके साथ आए। और जो भी इच्छा प्रकट करता है कि कार्तिक में गंगा स्नान करना है, आसपास के लोग तो उनको एकदम हाँ आसपास के लोग जाते हैं, सबको व्यवस्था करते हैं। जिस तरह से होता है, जहाँ तक होता है मदद भी करते हैं। और इनको आपके चैनल के भी सामने ये बोले भी हैं कि सबसे बड़ी बात है यहाँ किसान की समस्या, और किसान लोग यहाँ बहुत लोग जो है वो आर्थिक बोझ से जूझते हैं। मैं इनको कहूँगा यहाँ कि आपको जिस तरह से 2 बार जनता जिताया है और फिर जिताने के लिए आपके पास यहाँ ये भीड़ और ये हुजूम माता का आशीर्वाद लेकर आया है। जो भी आप कमियाँ रहा होगा या जो भी अभी समस्या आया होगा उसको आप 5 साल में इसको सुधार कर यहाँ, और किसानों का जो है हल होता है, जितना से सुविधा मिले वो उसको प्रदान कीजिए यहाँ, ताकि लोगों का ये जो है अगले वित्तीय वर्ष में आपको जो भी कमियां इस बार किसानों के लिए बुझाया होगा, समिति को बुझाया होगा, उस कमियां को दूर करते हुए यहाँ। और बाकी सब की मजदूर भी लोग हैं और पंचायत में बोले हैं कि उसना है, अति गोदाम है, जिस तरह का मुहैया हो। पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार देने का काम करें। यहाँ रोज़गार आपका मिलेगा यहाँ तो खुद आपके प्रति गरीब लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको आशीर्वाद दे भी रहे हैं और देंगे भी। यहाँ देखिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। और हम आपको बता चुके हैं कि कार्तिक महीना है और कार्तिक महीना में गंगा स्नान करना और करवाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनका राजेंद्र प्रसाद जी का इनका काम जो नेक काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि क्या महसूस हो रहा है? कि हम लोग को तो बहुत खुशी का बात है पंचायत वासियों को, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी समस्या का गरीब गुरबा जो है बहुत कष्ट से आती थी बहुत कष्ट से आती थी। वो समस्या को उन्होंने दूर किया और फैक्स क्या होता है और आगे क्या होना है ये सभी जानकारी ग्रामीणों को दिया, जिससे हम लोग वंचित थे। अच्छा, ठीक है ना। योजना के बारे में हम लोग को कोई जानकारी आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं था। जब से ये बने तब जानकारी हम लोग को हुआ, उससे और हम लोग का ग्रामीण जो इलाका का जो आदमी है कुछ डेवलप किए। अब इन्होंने बोले हैं कि नेक्स्ट टाइम जो टर्म आ रहा है उसमें हम उसना मिल खोलेंगे, तो बहुत सारा जो दिल्ली बम्बई जाते हैं उसको रोजगार यहीं पे मिलेगा। और सबसे बड़ा है कि ये वोट के भावना से नहीं ला रहे हैं, ये शुरू से ही छठ माँ का आशीर्वाद है इनको कि हाँ कि ये हर एक गांव में हर घर को, ऐसा नहीं है कि 1 घर 2 घर बोले, हर एक घर को, हर एक परिवार को, हर एक मेंबर को सभी आप आइए। सबका स्वागत करते हैं और इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सुरक्षित ढंग से लाना ले जाना, पूरा खर्चा उठाना हर तरह से, और उनके मन का भाव जो था कार्तिक स्नान करेंगे वो पूरा कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कृपा है कि इतना भीड़ लाने के बावजूद भी, कारण है कि बस है कहीं कष्ट में आने के बावजूद भी आता है, कितना परेशान। और कहीं कोई वॉलेंटियर नहीं, आप एक मेला लगाइए थोड़ा सा गांव में, उसके लिए आपको 50 को वॉलेंटियर का जरूरत पड़ता है। यहाँ खुद वॉलेंटियर बनकर यहाँ उनका एक श्रद्धा, उनका एक कृपा है कि गंगा मैया का स्नान करके सदैव सुरक्षित होकर हम लोग जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं और समाज सेवी हैं। नेता इनको नहीं कहेंगे हम, क्योंकि समाज सेवा की भावना इनके अंदर में है और लगातार कई वर्षों से गरीब असहाय लोग हैं उनको कार्तिक में गंगा स्नान कराने का पुण्य जो कहता खुद भी लेते हैं, मतलब कि खुद क्या श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है इससे। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार। रास्ता छोड़ दो, इधर से ना